हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एजुकेशन गंगा में। आइए हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ आपको मालूम है कि सभी लोग कहते हैं कि मैथ जो है फार्मूलों पे आधारित होती हैं, बट कुछ सिंपल से फार्मूले हैं जिन्हें हम याद करते हैं और भूल जाते हैं, और हमारे छुटकियों के छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं जो हमारे परीक्षा में आते हैं। तो हम जान लेते हैं कि फार्मूले बनते कैसे हैं। इन फार्मूलों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि फार्मूलों जब आपको बनाना आ जाएगा तो आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और आप उन सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे बनता है फार्मूला। तो आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने याद कर रखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बनता कैसे है। आपका लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा कि a प्लस बी का दो बार मल्टीप्लाई किया गया है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आपने a का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया ए बी, प्लस आपने क्या किया b से किया तो बी ए हो गया आपका, या ए बी हो गया, और ये प्लस बी स्क्वायर। चाहे बी ए हो चाहे ए बी हो, इनका मल्टीप्लाई है तो सेम है, इसको अभी समझ सकते हैं। ए बी को भी आप क्या लिख सकते हैं a इंटू बी, बी ए को भी आप क्या लिख सकते हैं b इंटू ए, और a इंटू बी, और a इंटू बी दोनों के बराबर हैं, तो आपने इनको ऐड कर दिया तो a स्क्वायर आ गया। आपने तो इसको उठाया तो क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, और इनको आपने जोड़ दिया 1ab प्लस 1ab इक्वल टू 2ab। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बन गया आपका? सिंपल तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, हम देखते हैं दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको याद होगा या आपको ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए बनता कैसे है। तो आपने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट टाइम्स हो गया दो बार, क्योंकि स्क्वायर है तो आप दो बार लिखेंगे। अब देखिए आपने गुणा किया a से, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस ए बी। फिर आपने इससे किया, ये माइनस बी है तो माइनस ए बी, माइनस ए बी, और ये माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको जोड़ के सिंप्लीफाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये आ गया आपका, यहाँ से आपने बी स्क्वायर उठाया, और माइनस 1ab, माइनस 1ab कितना हो गया माइनस 2ab। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट ये चीज आप ध्यान दीजिए, तो अगर हम जैसे प्लस है आपका गुणा का नियम क्या होता है, प्लस है कोई चीज प्लस और कुछ ने प्लस से गुणा कर रहे हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है आपका प्लस हो जाता है। प्लस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। ये भी आप इन चीजों को ध्यान रखिए। ठीक, एक फॉर्मूला आपको हम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या जानते हैं आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये जानते हैं ना। अब हम देखते हैं कि इसको बनाएं कैसे। तो इसका बराबर हो रहा है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए का हमने गुणा किया, आपने ए का ए में गुणा ए स्क्वायर आ गया, प्लस क्या आ गया आपका ए बी आ गया। ठीक है, इससे माइनस जाएंगे तो माइनस ए बी हो गया, प्लस क्या होगा माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका प्लस ए बी माइनस ए बी, कट जाएगा, क्या आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप जान गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना। ओके, एक फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे कैसे, इसको सिंपल सी बात है। तो इन फॉर्मूलों को आपने बना के देखा होगा, तो इसका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने इसको खोल दिया तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, जो आपने बनाया था। प्लस इसको लिखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देख रहे हैं आप, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे आपके कट जाएंगे।
अब इनको जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया। दोनों में कॉमन है तो आपने इसको बाहर निकाल लिया, तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम देखते हैं एक और फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपको 4ab होता है। बट आप इसको सॉल्व करके जान सकते हैं कैसे, इसको देखिए आप फिर लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल है ना भाई लोग, और माइनस हो गया तो माइनस नीचे लगा दीजिए, इसको खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है तो ये क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर, ये भी प्लस है तो माइनस होगा तो माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर ये स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ये 2ab ये 2ab, ये आपका दोनों जुड़ गया, क्या हो गया 2 to 4ab। जब कोई चीज कॉमन होती है तो वो आपस में जुड़ जाती है 4ab। तो आपने देखा ये फॉर्मूला बन गया ना आपका 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर फार्मूला की, अब मैं बात करता हूँ क्यूब फार्मूला की। आप देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका a प्लस बी का क्यूब, तो क्या लिखेंगे आप, इसका फॉर्मूला आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस डी। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे बना आपका a प्लस बी का क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस डी, या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल करने के लिए तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी से। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर था तो ए क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी। ठीक है, अब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बी ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका बी क्यूब प्लस क्या हो गया 2a बी और बी तो 2a बी स्क्वायर 2a बी स्क्वायर हो गया ना आपका। ठीक है, तो हमने देखा, हमने इसको अलग कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको साथ लिख दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया आपका। ठीक है, अब आपका देखिए बच्चा ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर एक ये आपका तो 2 है और एक और क्या होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए बी स्क्वायर में ना, और ये 2ab स्क्वायर और ये 2 ये हो गया आपका ए क्यूब, ये क्या हो गया आपका बी क्यूब। ठीक है, ये आपका ए बी स्क्वायर ये 1 है ये 2 है, कितना होगा 3ab स्क्वायर प्लस आपका क्या है ए स्क्वायर बी तो क्या होगा 3a स्क्वायर बी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब देखिए इसमें क्या है ए बी कॉमन इसमें भी ए बी कॉमन इसमें, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 3ab, यहाँ क्या बचा आपका b बचा, यहाँ क्या बचा आपका a बचा। ठीक है, 3ab में b स्क्वायर तो एक b बचा आपका, यहाँ क्या बचा a बचा, इसको आप सिंपल करके लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस डी। देखिए ये बहुत सिंपल चीज है, बट आपको कुछ जानना आवश्यक है कि आपका फॉर्मूला बना कैसे। ए प्लस बी का क्यूब, आपने ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देख लिया, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो गया 1 प्लस 2 तीन आते बराबर हो गए। आपने इसको ओपन कर दिया, गुणा किया, यह है आपका सिंप्लीफाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बना। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी का क्यूब की, ए माइनस बी का क्यूब। अब ये क्या होता है, फिर आप देखिए क्या हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, ये देखिए अब ये कैसे बना, सिंपल सी चीज है, जैसे आपने पिछले टाइम बनाया था फिर आप ट्राई करिए। ए माइनस बी का स्क्वायर ले लीजिए और इंटू ए माइनस बी कर दीजिए,
तो ये क्या हो गया आपका, इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, तो कितनी होगी घातें जुड़ गई, 2 + 1 घातें आपकी जब सेम अंक रहते हैं तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये बन गया आपका a b का a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। a माइनस बी का स्क्वायर क्या तो बनाया था आपने, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो बनाया था आपने। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी, अब बनाइए इसको, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको a माइनस बी से, तो a से मल्टीप्लाई करते हैं हम, a लेके आए, एक के साथ क्या हो गया, ये हो गया आपका a क्यूब a b स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b। अब माइनस बी से चलेंगे, किससे चलेंगे, माइनस बी से, तो माइनस b a स्क्वायर माइनस b प्लस b, तो क्या होगा माइनस हो गया माइनस b क्यूब, तो ये माइनस है जिससे जुड़ती है प्लस 2a b जुड़ गया क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिखिए a b स्क्वायर है आपका, ये माइनस 2ab स्क्वायर है आपका, ये प्लस 2ab स्क्वायर है माइनस ये है आपका, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया a क्यूब, ये आपका माइनस का b क्यूब था तो इसको हमने साथ में कर दिया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखिए a b स्क्वायर प्लस का है, a b स्क्वायर प्लस का है, तो ये क्या हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर भी माइनस का स्क्वायर भी है, तो क्या होगा माइनस का 3a स्क्वायर b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप सिंपल से, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। आपने क्या लिया इसमें से माइनस का 3ab हमने कॉमन लिया, ठीक है, माइनस का 3ab कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका b आ गया, माइनस का कॉमन लिया आपने 3ab, तो माइनस का तो यह माइनस बचेगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का b बचा और प्लस का आपका क्या होता है यहाँ पे a बचा। इसको आप सिंपल करके लिख दीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और प्लस का a माइनस b, इसमें a माइनस b, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक। तो इस तरीके से आपने देखा कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। अब आप फॉर्मूले बना के प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम जो है फॉर्मूलों पर आधारित सवाल बताएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।